विघ्नपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं विधिवरं श्रीरामनारायणम्। आचार्य का पूजन करते हुए हम सब लोग भगवान के भोग आराधन के पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। सब लोग आज गुरु पूर्णिमा के समय अपने आचार्य की पूजा करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में सन्नद्ध हैं। जहाँ तहाँ से आए हुए कोरोना काल में भी, कोरोना से संघर्ष करते हुए भी और कोरोना से संघर्ष करते करते विजयी होते हुए भी लोग यहाँ तक पहुँचे। लोगों से दूरी रखने के कारण, दूर बैठने के कारण ही मैं मास्क नहीं लगाया हूँ अभी, और दोनों वैक्सीन ले चुका हूँ मैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ले चुके थे पहले और फेसबुक पर उनकी फोटोएं भी आ चुकी थी धर्माचार्य के स्वरूप में होते हुए भी उन लोगों ने फेसबुक से अपनी फोटोएं डिलीट कर दी और उसके बाद अब कह रहे हैं कि इस वैक्सीन में तो गाय के आंत का क्या है, तो कौन सी चीज़ है, दुनिया भर की नौटंकी बता रहे हैं और सारी बातें बता रहे हैं। लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गुरु की जगह गुरु घंटाल होकर के जो काम कर रहे हैं। इन्होंने वैक्सीन लगवाई, फेसबुक पर अपडेट भी किया ऐसे धर्माचार्य, और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद अब दुनिया से कह रहे हैं मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, वैक्सीन में ये है और वो है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो मैं दोनों वैक्सीन लगा चुका हूँ और लगवाने के बाद जिसको किसी को भी हमसे बातचीत करनी हो वो हमसे किसी भी प्लेटफार्म पर बात कर सकता है इस पॉइंट पर कि क्या धर्म है और क्या धर्मशास्त्र, क्या राष्ट्र धर्म है और क्या संतों और आचार्यों का दायित्व और कर्तव्य है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस विषय को स्पष्ट किया है और स्पष्ट करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को ये बताया भी कि भाई देखिए, मंत्री, गुरु और वैद्य, ये तीनों अगर वैद्य रोगी की इच्छा अनुसार पथ्य बतावेगा, मंत्री राजा की इच्छा अनुसार ही सलाह देगा, राजकीय व्यवस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार सलाह न दे करके राजा की स्वच्छंदचारिता के आधार पर अगर सलाह देने लगेगा, और गुरु ये चेला हमारी सेवा न बंद कर दे या मेरी पधरावनी की गड्डी छोटी न कर दे, ऐसे लोभ में आकर के जो दुनिया के इस जंजाल में जो बेचारे संसार में त्रस्त हैं, परेशान हैं, उन लोगों को सन्मार्ग नहीं दिखाता है, तो वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल के नाम से हमारी संस्कृति में जाना जाता है। हमारे यहाँ गुरु घंटाल कहते हैं। बोले तो गुरु घंटाल है, तो गुरु घंटाल का मतलब ही यही है कि ऐसा गुरु जो हर घंटे अपनी चाल को बदलता हो लोगों की इच्छा अनुसार या लोगों की सिखावे के अनुसार या लोगों के कहने के अनुसार, उसे गुरु न कह करके गुरु घंटाल कहा गया। तो ऐसे गुरुओं से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। उनको मालूम नहीं है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है और स्पष्ट देखा है कि फेसबुक में अपडेट किया है और अब अपनी फोटो में डिलीट कर चुके हैं और अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके विषय में आस्तिक और नास्तिक दोनों बराबर श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। नास्तिक भी गुरु को बहुत मानता है। चोर भी चोरी करने की कला जिस चोर से सीखता है उस चोर को अपना गुरु मानता है। सोचता है कि ताला खोलने की स्टाइल हमको हरिनारायण गुरु जी ने बताई थी कि कैसे ताला खोला जाएगा। मतलब
भैया इनको हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ये ताला खोलते हुए चोर और करने की बात नहीं है, चोर गुरु मानता है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि किसी को किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर महारत मिलती है और जिसके कारण मिलती है तो उसको वो गुरु मानता है, वो समझता है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को चंद्रशेखर जी गुरु मानते थे, भले विरोध करते थे किसी बात, लेकिन जब सदन में बहस हो रही थी, 13 दिन सरकार चली थी और गिर गई थी, आप सब लोगों को मालूम होगा, तो उस समय सदन में कहा था चंद्रशेखर जी ने गुरु जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। गुरु जी को मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यहाँ तक कि जो दंड पेलने वाले पहलवान हैं वो लोग भी गुरु को इतना मानते हैं, उनको उस्ताद कहते हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे गुरु हैं। और चेला को शागिर्द कहते हैं, शागिर्द को सिखाते हैं दांव, और गुरु को ईश्वर परमेश्वर की तरह मान करके जो उपदेश ग्रहण करते हैं उन लोगों की विद्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। बिना पढ़े हुए भी विषय मस्तिष्क में आ जाते हैं अगर गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु की कृपा का ये चमत्कार है, अलग अलग मंत्रों को सिद्ध करने के चक्कर में न पड़ करके गुरुओं के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ करते हैं ऐसे गुरु जी को ही सिद्ध कर लिया जाए तो अपने आप सारे मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, फिर अलग अलग उन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इसलिए हम लोग गुरु की तनया कह करके तनियन श्लोक तनि श्लोक स्तुति पद्य जिसको कहते हैं, आचार्य की स्तुति का पद्य पढ़ करके ही हम सब लोग अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आचार्यादेव लब्धा विद्या साधिष्ठम प्रापत। आचार्य के द्वारा प्राप्त की गई विद्या ही जिसे हमें साधना है और जो हमारी सिद्धि का मूल कारण है और जो हमें सिद्ध करना चाहिए। चमत्कार कर देना सिद्धि नहीं है, हम परमात्मा के लिए ही हैं और परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, इससे बढ़कर के कोई सिद्धि नहीं है। और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो इसके लिए परमात्मा से बढ़कर के कोई उपाय भी नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा था साधन सिद्धि राम पद निव, साधन भी वही है और सिद्धि भी वही, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय का नारा हमारे वैकुंठ मंडप के स्वामी जी महाराज पूज्य सीतारामाचार्य स्वामी जी ने दिया था और लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। हमारे आचार्यों ने यही कहा है हम कि आचार्य जो हैं वो सब कुछ देते, सब कुछ देते। भगवान आचार्य के इशारे के बिना कुछ भी नहीं देते। बोले ऐसी बात? बोले हाँ, वेदांत देशिक स्वामी जी जो भगवान विष्णु के घंटा बता रहे, वो कहते हैं सारी संसार को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भाई देखो, दत्ते रंगी निजम पिपदम देशिका देशकांश। रंगी, रंगी माने श्रीरंगम क्षेत्र है जिसका, रंगी, रंगी का मतलब जैसे वृंदावनी महात्मा कहते हैं ना, ये वृंदावन के महात्मा है तो वृंदावनी अवधि लोग हैं मतलब अयोध्या के लोग। ऐसे रंगी, रंगी माने रंगनाथ भगवान, आई बात समझ में? रंगनाथ भगवान, दत्ते रंगी, रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में रहते हैं उनके नाम से धाम है जो हमारे ठाकुर जी के कुल देवता हैं। हमारे इष्ट देवता जो हैं उनके कुल देवता रंगनाथ भगवान, हमारे इष्ट देवता कौशलेश्वर प्रभु, कौशलेश सरकार भगवान श्री राम जी, उनके भी कुल देवता जो वो रंगी, दत्ते रंगी निजम पिपदम, अपना मोक्ष पद जो है देशिक के आदेश की आकांक्षा रखते, देशिका देशकांक्षी, देशिक माने आचार्य के आदेश की आकांक्षा में बिना आचार्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओगे भी तो फिर भगवान से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। किसी आचार्य की प्रेरणा के बिना, किसी आचार्य के पुरस्कार के बिना, किसी आचार्य के रिकमेंडेशन के बिना शूर्पणखा राम जी को प्राप्त करने के लिए गई थी और नाक कान कटाना पड़ा उसको।
उसी प्रकार बिना किसी आचार्य की प्रेरणा के और बिना किसी आचार्य की सन्निधि में गए रावण राम जी को प्राप्त करने के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों का उदाहरण मैं दे रहा हूं, अनुभव करने की बात, वो तो राम जी को प्राप्त करने के लिए गई थी जो स्त्री थी, और जो पुरुष था वो जानकी जी को प्राप्त करने के लिए गया था जो रावण था। उसकी दशा क्या हुई? रहानुकुल को रोवनिहारा। इसलिए आचार्यादेव लब्धा विद्या साधिष्ठम प्राप्त, आचार्य के द्वारा प्राप्त की गई विद्या। तो आचार्य कौन है? हनुमान जी। अद्यत्वे हनुमत समय न गुरुणा प्रख्यापितार्थ सुधी। तो हनुमान जी को आचार्य मान करके, और विभीषण जी ने तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी के इशारे से, हनुमान जी के मंत्र को प्राप्त करके जब राम जी की सन्निधि में गए तो राम जी ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया और लंकेश भी बना दिया उन्हें। तो इस तरह भगवान के लिए आचार्य की करुणा, आचार्य की दृष्टि और आचार्य का पुरस्कार बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आचार्य से जो धोखा करता है, छल करता है, छद्म करता है, तो आचार्य का तो कुछ नहीं बिगड़ता उससे, लेकिन आचार्य से छल करने वाले व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। फिर वो चाहे भी परेशान भी हो जाता है, और आचार्य भी चाहते हैं कि इसको सुधार दिया जाए, सही रास्ते पर आ जाए, इसकी समस्या का समाधान हो जाए, तो भी नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या तो ये, क्योंकि भगवान आचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। यही सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान आचार्य अपराध करने वाले को दंड अवश्य देते। आचार्य चिल्लाते रह जाए बाद में कि भाई हमारा चेला है, परेशान मत करो, तो भी भगवान ने आचार्य का अपमान किया, ये नहीं रह सकता। शंकर जी को सब लोग आचार्य कहते हैं ना, आचार्य शंकर जी को आचार्य है। यो ददातु सदाम शंभु कैवल्यम दुर्लभम, गोस्वामी जी भी उनको कहते हैं। और वैष्णव धर्म के सबसे बड़े आचार्य तो शंकर जी। जितना भी वैष्णवता का, विष्णु भगवान का और वैष्णवों का वर्णन शंकर जी ने किया है। पार्वती जी को समझाते हुए शंकर जी कहते हैं, हे देवी, सफल होंगे कि नहीं होंगे ऐसी शंका भगवान की पूजा करने में तो रहती है, लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं ऐसे वैष्णव जनों की पूजा करने से सिद्धि में रंच मात्र का संदेह नहीं रहता। सिद्धिर्भवति नवापीति संशयोच्युत सेविनाम। अच्युत सेविनाम, भगवान की सेवा करने वालों को सिद्धिर्भवति नवाइति संशय, सिद्धि होगी, सफलता होगी, इसमें संदेह है, लेकिन न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्यारतात्मना। भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हुए, भगवान के चरणों की सेवा में लगे हुए जो भक्त हैं, उन भक्तों की साधना करने में, भक्ति करने में फिर असफलता का संदेह भी नहीं रहता है। असफलता होने की बात तो दूर रही, उसकी शंका भी नहीं रह पाती। इसलिए देखो, आज हम गोस्वामी जी को देखते हैं तो हनुमान जी को साध लिए तो राम जी अपने आप सिद्ध हो गए। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, ये कौन कहा था? ये हनुमान जी ही तो कहे थे, पक्षी बन करके। तुलसीदास चंदन हिसे तिलक देत रघुवीर। तो हनुमान जी की कृपा हो गई। तो हनुमान जी की जब कृपा हो गई तो हनुमान जी क्या कहेंगे? हमारी पूजा करो, हमारी सिद्धि करो, हम ही परब्रह्म परमात्मा हैं, ये नहीं कहेंगे हनुमान जी। हैं आजकल ऐसे गुरु घंटाल लोग हैं, कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं, किसी की पूजा करने की नहीं है। अरे शिव गुरु, शिव गुरु, शिव गुरु है तो इसका मतलब है थोड़ा किसी गुरु है मत मानो। और शिव कौन है? सर्व सर्व शिवस्थान भूतादिर निधिरव्यय। भगवान शिव के हृदय में विराजमान कश्यपात कश्यप। ये तो गोत्रावली में भी आप देखोगे तो रहस्य मिलेगा। तो शिव जी जिसका निरंतर ध्यान करते हैं ऐसे ठाकुर जी हैं। इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा, भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में ये बात है।
12वें स्कंध के 13वें अध्याय में ये बात क्यों थे? 11वें अध्याय में कह देते, 12वें अध्याय में कह देते, 13वें अध्याय में ही ये बात क्यों कही गई 12वें स्कंध में? सोचने की बात। 8वें स्कंध में कह देते, दूसरे में कह देते वैष्णवानाथासम, लेकिन 12वें स्कंध के 13वें अध्याय में कहने के पीछे यही रहस्य कि स्कंध को और अध्याय को दोनों को जोड़ दो तो द्वय मंत्र होता है। क्या होता है? द्वय मंत्र होता है। स्कंध 12वां 12 और अध्याय 13वां 13, 13 और 12 25, तो 25 अक्षर है ना द्वय मंत्र में। द्वय मंत्र में 25 अक्षर है, चतुर्विंशत तत्वात्मिका प्रकृति है और 25वां पुरुष है, परमात्मा है, वही तत्व सांख्य योग। यत् स्थानम प्राप्यते योगै सांख्यै तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। और योग पथ क्या है? वो भी कर्म है। योग और कर्म का क्या साजात्य है, क्या गांधीर्य है, ये अलग विषय। तो मैं केवल इतना कहूँगा कि इसका उपदेश भगवान कृष्ण जो जगत गुरु हैं वो कहते हैं कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। गुरु के हृदय में शिष्य का कर्म ही शिष्य के प्रति प्रेम और अनुराग प्रकट करता है और गुरु के वैभव को बढ़ाने वाला शिष्य होता है। ऐसे हमारे वैभव को बढ़ाने वाले हमारे शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य राघवाचार्य जी महाराज आ गए। देखिए संयोग ही देखिए। तो ऐसे गुरुम प्रकाशेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, यह योग है, यह संयोग है। तो मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं पूर्ण करते हुए अब आ गए हैं राघव जी। जब हम पहुँचते थे संत गोपाल भैया के पास तो बोलते थे कि अब ये बोलेगा, अब हम नहीं बोलेंगे। वैसे आ गए तो गोपाल भैया का स्मरण हो रहा है कि अब ये बोलें, अब हम सुने थोड़ा सा। गुरु जी के लिखा है ना कि इस मंत्र को इस क्षेत्र में जपा जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम अभी यही बता रहे थे कि गुरु का मंत्र सब जप लिया संत, हम तो बस तनया जहाँ हम पढ़ते हैं आचार्यों की अपने आप विषय आने लग जाते हैं। ऐसे ही वो शक्ति और तत्व विद्या आचार्य की सन्निधि में लोग कहते हैं अब स्वामी जी के सामने तो हम बोल ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाएंगे। तो अब स्वामी जी के सामने हम बोल करके सिद्ध हुए हैं। हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हमसे बोले दीनानाथ गुरु जी, शिवपूजन गुरु जी, भवतामेव वक्तव्यं स्वामिनः अवाञ्छन्ति भवन्तः वदन्तु शास्त्रार्थे यावत् पर्यन्तं भवन्तः नैव आगच्छन्ति तावत् पर्यन्तं स्वामिनां हृदय हर्ष प्रकर्षानुभवोऽपि नैव भवति। ऐसा दीनानाथ गुरु जी हमको इस सारे में बताओ। और स्वामी जी का और लोग प्रश्न कर दे, फिर हमारी बात होने लगे और मैं बोलने लग जाऊँ। तो मैं तो अपना विद्या भास्कर नाम ही लिखना छोड़ दिया था। तो बरथरा कला में शास्त्रार्थ के प्रसंग में कुछ बात ऐसी, वो भी दिमागी खुराफात थी, लेकिन बात आ गई और उसका जवाब नहीं आया लोगों। तो उस पर स्वामी जी ने कह दिया कि भाई किताब में जो लिखी हो बात उस पर तो कोटि पर कोटि, कोटि पर कोटि कोई कह दे किताब की बात। और दिमाग में हमारे आ गई कारण तत्व के ऊपर विवेचन चलने का। कारणम तो ध्येय, कारण कौन है? ईश्वर भगवान शंकर जी हैं। ईश्वर शब्द से वो वाच्य भी है, उनके लिए प्रतिपदोक्त ईश्वर है, ईश है, ईशान है, नमामीश ईशान निर्वाण रूपम, उनका नाम ही आता है। तो इसलिए उनको कारण बना। और संयोग ही था कि हम इसी पक्ष में बैठ गए थे। हम थोड़ी देर बाद पहुँचे शास्त्रार्थ में, तो हमें पता ही नहीं था कि वो पक्ष है, उस पर हमको बैठना चाहिए। तो हम देखे और बैठ गए जल्दी जल्दी में। अभिनंदन मनाने में विलम्ब हो गया था। स्वामी जी का अभिनंदन होता था चतुर्दशी को, और 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा शास्त्रार्थ होता था वेदांत का। तो अभिनंदन मनाने में विलम्ब होने के कारण मैं नहीं समझ पाया, बैठ गया। और जब बोलने लगा तो ये सुनने लगा तो लगा अरे यार हम तो इधर बैठ गए हैं। तो इधर बैठ गए। यद्यपि अद्वैत वेदांत का सिद्धांत शैव नहीं है, वैष्णवता ही अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। मान के बैठ जाए वो बात दूसरी है। इसलिए स्पष्ट कहते हैं श्री शंकराचार्य जी, सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त तदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिराम। यही भाव है शंकराचार्य जी के मन में उस समय। यमुनाचार्य जी के मन में जो भाव आया है वो कोई ये नहीं परंपरा। आज शंकराचार्य जी का जो भाव था वह भाव, भगवान रामानुजाचार्य के मन में जो भाव आया
धनुर्दास जी के विषय में धनुर्दास का वैभव बढ़ाया, वही भाव भगवान रामानंदाचार्य जी के मन में आया, जिन्होंने जन जन तक इस भाव को व्यक्त किया और स्पष्ट किया। तो ये परंपरा रही है। तो आचार्य की सन्निधि में शास्त्रार्थ करके हम लोग जो है अपने शास्त्रार्थ को सिद्ध किए। मतलब जैसे मंत्र सिद्ध किया जाता है वैसे आचार्य सन्निधि में। तो संत गोपाल भैया के पास जब पहुँचे तो कहें अब यही कहेगा, ये आ गया है, तो यही कहेगा। जब कह दें तो फिर हम लोग सुनाने में मजा आता था। हर्षित शरण व्यास जी बोलते थे कि आप सुनाओ सुदर्शन शतक, रक्षा पक्षण रक्षत क्षतमर गणम लक्ष्य वही लक्ष्य भाजो लक्ष्मी मक्षीयमाणा मनमथन भुजे वज्र शिक्षानपेक्षे निक्षिप्त क्षप्रबद्ध क्षति जगदयम तक्षताम दिव्येते रक्षा माम रक्षाम तत्क्षमयत भवताम अक्षजिल लक्षमक्षम। तो ये कहते थे उच्चारण करने के लिए, उच्चारण की दृष्टि से सुनने के लिए। तो उन ऐसे आचार्य जनों की सन्निधि में हमारे स्वामी जी लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ प्रातः काल अनुसंधान करते थे। तो स्वामी जी के यहाँ आरती करने के बाद बैठ जाए और अनुसंधान करने लगे वहीं अपना। वो स्वामी जी बोलते भी रहे और लोगों को कहते भी रहे, और हमारे पूज्य गुरुदेव ये जो इधर है चित्र में और उन्हीं के सन्निधि में बैठ करके वो कहते समझे। हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग पीछे से बैठे, हिम्मत कहाँ पड़ती थी सामने जाने। दादा गुरु जी की आरती करते समय कोई आंख मिला पाता था उनसे? हैं? बाघ से आंख मिला सकता है, लेकिन उनसे कोई आंख नहीं मिला सकता। हम देखते थे लोगों को आरती, सैकड़ों लोगों को देखते थे आरती करते, आरती दे तो आंख बंद कर लेते थे। आंख कहाँ खोल सकता था कोई दादा गुरु जी के सामने? ऐसे उनकी आंख। यहाँ भी यही सिद्धांत है। बंदर को आप देखिए, अगर आंख में आंख मिलाए तो चढ़ बैठेगा आप। आंख में आंख अगर नहीं मिलाए तो आप बंदरों के बीच से भी चले जाइए तो आपको बोलेंगे नहीं। ये सूत्र है अयोध्या में रहने का, हमको बचपन में सिखाया है साधु महात्माओं ने। यही सिद्धि है अयोध्या की, बंदरों के बीच में आप कैसे रह सकते। तो इसी तरह दादा गुरु के सामने आंख कोई मिलावे तो एकदम थर थर कांप। देव में यज्ञ हो रहा था, हरिजन हॉस्टल में स्वामी जी ठहरे थे, हम लोग भी वहीं ठहरे। और वहाँ का प्रिंसिपल जो है बड़ा खूंखार था, बड़े बड़े बदमाश लड़कों को रास्ते पर लगाता था 1 मिनट। लेकिन वो आकर स्वामी जी से हमारे कहने लगा कि ए महाराज, आज ले हम केहू के आगा भय नाम बननी, बाकी पता ना का बा यहाँ को जब हाथा में घुसला के पहले ही, हाथा में ढुकला के पहले ही थरथराए लगा, थरथराए लगा। वो स्वामी जी की शक्ति, वो अनुसंधान, उनकी सन्निधि में हम लोग कहते थे। तो बोले कि आज भी तेरा विद्या भास्कर लिखे कि चाहिए। मैं तो खाली वासुदेव रामानुज श्री वैष्णवदास लिख देता। तो बरथरा कला में शास्त्रार्थ था, और उसी शास्त्रार्थ में स्वामी जी महाराज ने कह दिया। जब कह दिया तो हम मान लिए कि ठीक है अब लिखना शुरू कर देंगे। तो स्वामी जी का आशीर्वाद लें। तो आचार्य की सन्निधि में ये नहीं कहना है कि अब आपके सामने हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, हमारे सामने आपको बोलना है। और वही चीज़ जो है हमको, हम बोलते थे तो गोपाल भैया को बड़ी प्रसन्नता हो। तो दोनों आचार्यों का मुखोल्लास होगा, आपके बोलना, हमारा भी होगा और गोपाल भैया का भी होगा, इसलिए बोलना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवान की सत्ता में तो संदेह होता है ना नास्तिकों की।